बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अब हम इस किताब का वो ग्रामर पोर्शन, वर्ड्स वगैरह उनको समझते हैं। द फ्रेज इंटर एलिया मीनिंग एमंग अदर थिंग्स। फ्रेज इंटर एलिया का है मतलब दूसरी चीज़ों से। तो इसी तरह से दूसरे बहुत सारे ये लातीनी अल्फाज यहाँ पे लिखे गए हैं, हमें इनका माने बताना है। प्राइमिया फेसिया। प्राइमिया फेसिया अक्सर वकील देखते हैं कि क्या किसी जगह पे कोई ज़्यादती हुई है किसी की तरफ से। अगर कोर्ट में हम केस दायर करते हैं तो क्या कोई मामला बनता है। तो अंग्रेजी माने है इसका ऑन द फर्स्ट व्यू, ऑन द फर्स्ट व्यू। इसी तरह से है एड हॉक। एड हॉक का माने है फॉर द स्पेशल एम, फॉर द स्पेशल एम। एड हॉक मीन्स फॉर द special aim. Ad hoc for the special aim। इसी तरह से है ad infini, ad infinitum। ad infinitum, ad infinitum का मतलब है अप टू इन्फिनिटी, अप टू INFI, ला महदूद, जिसका कोई खात्मा न हो। इसी तरह से है इन कैमरा, कैमरा के सामने। तो इसी तरह से है म्यूटेट्स, म्यूटेंट्स, म्यूटेट्स, म्यूटेंट्स मतलब होता है, उसका मतलब होता है विथ नेसेसरी चेंजेस, विथ वर्ड नंबर 5 ये म्यूटेट्स, म्यूटेंट्स विथ NECESS, नेसेसरी चेंजेस। इसके बाद आता है कैविट। कैविट मीन्स जो कोई स्टे निकालता है किसी काम के लिए। ए वार्निंग दैट पर्टिकुलर थिंग्स नीड्स considered before something can happen। A warning, a WARNI, warning that particular things need to be considered before anything can happen। यानी कि कोई किसी शख्स को कोई काम करना होता है तो उससे डर रहता है कि कोई दूसरा फरीक इस पर कोर्ट से स्टे न ले, तो वो वहाँ से कैविट ले लेता है। ये कैविट, कैविट, ताकि कोर्ट उसको कहता है कि यह न सके कहाँ ते स्टे विटे नेरन। टैबुला रसा। टैबुला रसा पहले ज़माने में मश्क को भी कहते थे, तख्ती जो हम लिखते थे। एक स्मूथ टैबलेट होती है, आजकल वो आती है एक स्मूथ टैबलेट, उसको कहते हैं टैबुला रसा। स्मूथ टैबलेट। तो ये हो गया, ये वर्ड्स एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। उसके बाद वर्किंग विथ वर्ड्स। अब हम अल्फाज उनके साथ किस तरह से उनका इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ, ग्रिप्ड द इमेजिनेशन, लोकेट द फॉलोइंग फ्रेज इन द टेक्स्ट एंड स्टडी देयर कनोटेशन। आपको टेक्स्ट में इन अल्फाज को ढूंढना है और उन अल्फाज के जिक्र के साथ, कनोटेशन के साथ आपको उनका माने देखना है। मिसाल के तौर पर ग्रिप्ड द इमेजिनेशन मीन्स हैव पावरफुल इफेक्ट ऑन इमेजिनेशन। Gripped the imagination of means have powerful effect on imagination। Dawned upon means किसी के ऊपर कोई सुबह तुलू हो जाना, किसी शख्स को किसी चीज़ का इल्म हो जाना, किसी शख्स को किसी रोशनी से मुनवर हो जाना। Dawned upon means become obvious, begin to realize,
फॉर द फर्स्ट टाइम, बिगिन टू रियलाइज, पहली बार उसको समझना। assured in मीन्स कोई किसी को वादा देता है, श्योरिटी देता है कि ये काम होगा। टू मेक समथिंग न्यू बिगिन। फोर्थ, passed into current coin. Passed into current coin means became a part of current usage. Became a part of current usage. Passport of the future means a thing that enables us to achieve something. मुस्तकबल का पासपोर्ट, मुस्तकबल की गारंटी। इसी तरह से वर्ड्स ग्रिप, डान, इशर, कॉइन, पासपोर्ट, इनका अदबी माने भी है और इनका मेटाफोरिक मीनिंग भी है, फिगरेटिव मीनिंग भी है, फ्रेजल मीनिंग भी है। तो पेयर्स में इन सेंटेंस को लिखना है और इनका माने बताना है। तो यहाँ पर मैंने ये आपको करके रखा है, यही मैं आपको व्हाट्सएप पे डालता हूँ। जैसे कि ग्रिप, शी ग्रिप्ड ऑन द रेलिंग विथ बोथ हैंड्स, उसने रेलिंग को दोनों हाथों से पकड़ा। तो ये हो गया इसका अदबी इस्तेमाल। तो फिगरेटिव मीनिंग है, टेररिज्म हैज ग्रिप्ड द कंट्री फॉर द पास्ट 5 years। इसके बाद आता है यहाँ पे dawn. Dawn means a new technological age has dawned. टेक्नोलॉजिकल एज की तुलू हो गई है। अच्छा, ये हो गया लिटरल, इसका फिगरेटिव है, It dawned on me that they couldn't possibly have met before. मुझे अब इस बात का इल्म हो गया कि वो इससे पहले नहीं मिले थे। assured in है यहाँ पे, ये है यहाँ पे पासपोर्ट, ग्रिप, डाउन, assured, कॉइन, पासपोर्ट। पासपोर्ट का माने है यहाँ पे assured in the secretary assured me into his office. The change of the management assured in fresh ideas of policies. कॉइन हो गया कॉइन, एवरी कॉइन, हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। शी coined a phrase to explain her meaning. उसने एक फ्रेज बनाया अपना माने समझाने के लिए। पासपोर्ट मीन्स I showed my passport to the security officer. Hard working alone is the security to success. Hard work alone is the passport to the success. And now ad hoc. Ad hoc means ये मैंने आपको दिखा दिया. Hope you will understand.